श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। आज के हम लोगों के साप्ताहिक स्वाध्याय गीता परोक्षानुभूति के पाठ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो गुरुदेव भगवान की रचना है अपरोक्षानुभूति, उसका स्वाध्याय करेंगे। इससे पहले अपरोक्षानुभूति से पहले जो हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय किया था, तो गीता के क्रम में ही अपरोक्षानुभूति का स्वाध्याय चल रहा है। गीता के ही क्रम में ये कैसे है, इसको ध्यान रखना है। गीता जो है साक्षात जो परमात्मा के अवतार, भगवान के अवतार, भगवान वासुदेव की वाणी है, जिसमें भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने जो मुख्य बात हम लोगों के लिए कहा, वो ये कहा कि ये जो संसार है, जिस संसार में हम और आप इस समय जीवन अपना यापन कर रहे हैं, भगवान ने कहा कि ये पूरा संसार मेरी माया की रचना है, ये असली नहीं है, ये संसार असली नहीं है। दूसरा जो भगवान ने कहा कि तुम सब जो जीव हो, तुम सब वास्तव में तो मेरे ही अंश हो, लेकिन तुम लोग अपने आप को भूल गए और मुझको भी भूल गए। इस कारण से तुम लोग इस माया के लोक में जन्म मरण का जो बंधन है, आवागमन, उसमें तुम लोग अटके हुए हो, लेकिन तुम लोग इससे मुक्त हो सकते हो। तो तीसरी जो मुख्य बात भगवान ने कही कि हम लोग इस माया लोक में जो हम लोग अटके हैं, भगवान का अंश होते हुए भी भगवान से अलग होकर माया लोक में अटके हैं। तो कैसे इससे मुक्ति होगी? भगवान ने कहा कि सबसे पहले तुम अपने आप को मेरा चेतन अंश आत्मा स्वरूप में जानो और उसके उपरांत मुझ परमात्मा से
अपनी आत्मा में, अंतरात्मा में प्रेम करते हुए मेरा भजन, मेरा सिमरन करो, तो तुम मुझे अवश्य प्राप्त हो जाओगे। ये मुख्य तीन बातें जो गीता में हमने देखा। तो इसी क्रम में अब हमारे लिए क्या काम बचता है? यदि हम अपने इसी जो हमारा मनुष्य जन्म चल रहा है, यदि इसी जन्म में हम इस भव सागर से मुक्त हो जाना चाहते हैं और इसी जन्म में हम अपने असली घर, जो हम सबका असली धाम है, अपने असली धाम जो परम धाम है, जो भगवान का ही धाम है, यदि हम अपने उस असली धाम में वापस पहुंच के जाना चाहते हैं, तो उसी के लिए सबसे पहले अपने आप को तीनों शरीरों से अलग मुक्त चेतन, असंग चेतन आत्मा के रूप में हमको जानना आवश्यक है। और उसी के लिए ये अपरोक्षानुभूति की रचना गुरुदेव भगवान ने की हुई। अपरोक्षानुभूति में प्रत्येक श्लोक में गुरुदेव भगवान, अभी जो वर्तमान प्रसंग चल रहा है, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, हम अपने आप को अनात्मा से अलग करके आत्मा के रूप में कैसे जाने, इसी के लिए पूरा जो अपरोक्षानुभूति है उसका स्वाध्याय बताया गया गुरुदेव भगवान के द्वारा। और ये बार बार विचार करने को बताया गया। गुरुदेव भगवान ने कहा, अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये। जो मोक्ष प्राप्ति है उसी की सिद्धि के लिए अपरोक्षानुभूति की रचना किया है। सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहु। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि पहले अपने जीवन को सदाचारी बनाओ, सत्य का आचरण करो, मधुर वचन बोलो, सत्य वचन बोलो, सदाचारी जीवन बिताते हुए प्रयास करो किसी मुक्त आत्मा आचार्य की सहायता से वीक्षणीया अपने आत्म स्वरूप का विचार करो, मुहुर्मुहु यानी प्रतिदिन विचार करो, प्रतिदिन करो और बारंबार करो। तो इसी क्रम में हमारा अपरोक्षानुभूति का स्वाध्याय चल रहा है। तो जो इस अपरोक्षानुभूति का स्वाध्याय कैसे करना है, तो ये बात हमको एकदम से ध्यान से सुनना है। इस बात को अभी हमारा जो 1 घंटा आधा घंटा जो भी अपरोक्षानुभूति का स्वाध्याय चलेगा, उस पूरे समय में आपको ये सुनिश्चित करना है कि क्या आप अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हैं कि नहीं है। ये पूरा समय आज का, ये
अपरोक्षानुभूति का स्वाध्याय आपको अपने आत्म स्थिति में पहुंचाने के लिए है। यह अपरोक्षानुभूति का स्वाध्याय आपको आत्मनिष्ठ बनाने के लिए है। आत्मनिष्ठ अर्थात स्वयं को चैतन्य स्वरूप आत्मा के रूप में अनुभव से भी और मन बुद्धि से भी जानते रहना। अपरोक्षानुभूति का स्वाध्याय प्रत्येक रविवार को आपको इसका लाभ तभी है जब आप आत्म स्थिति में बने रहें पूरे स्वाध्याय के दौरान। 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जो भी है। तो आइए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने इसी जीवन में जैसा भी हमारा जीवन चल रहा है, बाहर की जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, उन सब में रहते हुए भी अपनी साधना पर पूरा जोर देते हुए साधना के बल से गुरुदेव भगवान की कृपा के सहायता से इसी जन्म में हम लोग इस माया संसार से मुक्ति पाने के लिए और जो भगवान का मुक्त लोक है, आत्मलोक है, दिव्य लोक है, प्रकाश लोक है, परमानंद लोक है, प्रेम लोक है, उसमें हम सब अपने आत्मा स्वरूप में वहां हम पहुंचे इसी जन्म में। इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आइए सब लोग मिलकर बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से, बड़ी लगन से स्वाध्याय प्रारंभ किया जाए। आज जब लगन और श्रद्धा की बात आ गई तो उस संबंध में एक वाक्य आवश्यक है। ये जो भी हम लोगों का स्वाध्याय साधना सब चल रहा है, जिसकी श्रद्धा गुरुदेव में, जिसकी श्रद्धा, जिसका समर्पण जितना ही ज्यादा होगा उसको उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। समर्पण, पूरा पूर्ण समर्पण जिसको होगा सब पूर्ण लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, दूसरा क्या था? श्रद्धा, समर्पण, लगन। लगन तो जिसका मन में जितना ही ज्यादा गहरा लगन होगा कि मुझको मुक्त होना है, मुक्त होना ही है, ये शरीर धारण करने से हमको मुक्ति पाना ही है, इसी जन्म में मुक्ति पाना ही है और इसी जन्म में हमको भगवान से मिलना ही है। जिसके मन में, हृदय में, अंतरात्मा में जितनी ज्यादा लगन होगी उसको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो हमको दिन पर दिन अपनी श्रद्धा भी, समर्पण भी बढ़ाते रहना है और अपने हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए लगन भी बढ़ाते ही रहना है। तो इसी श्रद्धा और लगन के साथ आइए स्वाध्याय प्रारंभ किया जाए। नारायण। तो तो इस स्वाध्याय में जैसे हम लोगों का नियम चल रहा है कि सबसे पहले प्रथम श्लोक ना, मंगलाचरण, तो उसका उच्चारण कर लिया जाए। हाँ। श्रीहरिं परमानन्दम्
श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् कारणं तं नमाम्यहम्। इस मंगलाचरण में गुरुदेव भगवान ने कहा कि इस अपरोक्षानुभूति का भी जो उपदेश करने वाला है, उपदेष्टारम ईश्वरम, वो भी ईश्वर ही है। यानी कि ये अपरोक्षानुभूति भी किसी और की नहीं, उस ईश्वर की ही, भगवान की ही, परमात्मा स्वरूप की ही वाणी है।